मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुरहल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से दिन, ठीक है, तो इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो उसमें लेखक जी छुट्टियों के दिनों में, ठीक है, तो पाठशाला की छुट्टी होते हैं ना, आप भी देखते रहते हो, ठीक है, गर्मी के मौसम में छुट्टी रहता है ना, उस समय जिस तरह आप छुट्टी बिताते हैं उसी तरह लेखक जी भी छुट्टी बिता रहे थे, है ना। छुट्टी होता है, फिर साथ में स्कूल का गृह कार्य भी रहता है आपके साथ, होमवर्क, ठीक है। तो उसी तरह लेखक जी को भी इधर क्या किए थे, पाठशाला के अध्यापकों ने होमवर्क दिए थे। लेखक जी जब छुट्टी हुआ तो पहले उन्होंने क्या किए, कुछ दिन, मतलब दो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, 2 महीना हो तो 1 महीना उन्होंने क्या किए है, खेल कूद से, ठीक है, खेल कूद करते हुए उन्होंने 1 महीना अब बीत चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। अब बाकी 1 महीना है तो उसमें उन्होंने क्या कर रहे हैं, होमवर्क जिस तरह कराना है, ठीक है, तो उसके बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा था कि अध्यापकों ने 200 से कम सवाल कभी भी नहीं दिए थे। 200 से ज्यादा सवाल, मतलब प्रश्न हो, ठीक है, या हिसाब हो, तो ऐसा होमवर्क रहता था। तो 1 महीना अब बीत चुके हैं, ठीक है, अब बाकी 1 महीना है। उन्होंने क्या किए थे, रोज 10 सवाल में हल किया। तो 2 महीना में क्या होते हैं, 200 से अधिक, मतलब क्या होमवर्क दिए उन्होंने, तो उसका हम क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो इस तरह उन्होंने सोच लिए थे। अब 1 महीना हो गया है, ठीक है, 1 महीने में उन्होंने उसके बारे में सोच रहे, सोचते सोचते फिर 10 दिन बीत गए, समझ रहे ना। अब तक बच्चों हम क्या किए हैं, तो पिछले कक्षा में हम चर्चा किए हैं। आइए पिछले कक्षा में क्या हुआ था, 1-2 पंक्ति पीछे से देख लो। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते, स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। तो इस तरह बिना होमवर्क के साथ हम स्कूल गए तो उधर क्या करते हैं, मास्टर जी हमें पीटते हैं, मारते हैं। तो वह सोचकर उसका डर भी क्या होगा, बढ़ने लगा। परंतु घर बुलाने के लिए सोचते कि 10 दिन की क्या, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। पहला उन्होंने क्या किए थे, 2 महीना में हम रोज 10 सवाल पूरा किए तो क्या होते हैं, 2 महीना में पूरा गृह कार्य समाप्त होता है, इस तरह सोच लिए। अब 1 महीना हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में सोचते सोचते 1 महीना में फिर 10 दिन बीत गए हैं। अब क्या सोच रहे उन्होंने, मैं रोज 10 सवाल पूरा करने के लिए फैसला किया था। 10 सवाल क्यों, रोज 15 किए तो भी आसानी होता है, समझ में रहे ना। तो इस तरह सोच रहे हैं। देखेंगे आइए आगे क्या होता है। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। तो लेखक जी कहते हैं, इस तरह रोज मैं दिन की गिनती कर रहा था, ठीक है, जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, ठीक है। इस तरह उन्होंने सोचते सोचते हुए उसके बारे में सोचने लगे, तो उस समय क्या होने लगा, दिन और बीतने लगे, भागने लगे, समझ में रहे ना। तो ऐसा ही होता है। तो पहला क्या होता है, छुट्टी शुरू हुआ तो पाठशाला की 2 महीना ऐसा छुट्टी शुरू हुआ तो पहले क्या होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो बहुत कठिनाई से हम बीतते हैं, ठीक है। बाद में एक महीना होने के बाद है तो फिर 1 महीना क्या बाकी रहता है, वह भागने लगता है, समझ में रहे ना। जिस तरह दिन पूरे हुए उसके बारे में समझ में नहीं आता, तो उस तरह वो क्या होते हैं, दिन बीतते हैं। तो इधर भी ऐसा ही हुआ, दिन भागने लगे। ದಿನಗಳು ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಡಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮತ್ತು ಆಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊರಟರು. दिन बहुत छोटे लगने लगते, ऐसा महसूस होता, दिन छोटे लगने लगते, ठीक है, ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जिस तरह देखो इधर, दिन बहुत छोटे लगने लगते, दिन बहुत छोटे हैं, इस तरह होने लगा लेखक जी को। जिस तरह उसके लिए उन्होंने कहते हैं, सुबह सुबह सूरज ऊपर उठकर दोपहर ही डूब गया, इस तरह दिन छोटे लगने लगे. ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ऐसा नहीं होता है, लेकिन लेखक जी को ऐसा महसूस होने लगा, ज्ञात होने लगा। ठीक है, जैसे सूरज भागकर दोपहर ही में छिप जाता हो, जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। समझ में ना, जिस तरह दिन बीतते हैं या दिन छोटे होने लगते हैं तो उस तरह लेखक जी को भी क्या होने लगा, स्कूल की डर शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किए थे, इसलिए क्या हुआ, भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। देखो इधर, तो लेखक जी क्या कहते हैं, हमारे कितने ही सहपाठी, सहपाठी मतलब क्लासमेट बोलते हैं ना, हाँ, हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते, इस तरह होते थे कि जो छुट्टियों का काम करने की बजाय काम करने के अलावा मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। लेखक जी के क्लासमेट है, समझ में रहे ना, लेखक जी के साथ पढ़ने वाले कुछ लोग ऐसे थे कि, समझ में रहे ना, बच्चे कैसे थे, मतलब अब कक्षा में एक 40 बच्चे हो तो सभी का मन एक ही तरह नहीं रहता। समझ में रहे ना, सोच एक ही तरह नहीं रहता। तो उसी तरह इधर भी ऐसा ही हुआ, कुछ सहपाठी मतलब क्लासमेट इस तरह थे, मतलब उनका विचार ऐसा था कि होमवर्क के अलावा, ठीक है, मार खाना ही अच्छा है। क्या कहते देखो इधर, छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। मतलब होमवर्क करने के अलावा मार खाना ही क्या है, अच्छा है, उससे वह भला है। ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಉತ್ತಮ. ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿತ್ತು. कहते देखो उन्होंने, छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डर करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगे। कुछ लोग ऐसे थे, मतलब सहपाठियों का विचार ऐसा था। फिर लेखक जी क्या करते थे, पिटाई से बहुत डरते थे। ठीक है, मतलब मार खाना लेखक जी को नहीं होता था, उससे उन्होंने बहुत डरते थे। उन बहादुरों की भांति सोचने लगे। बहादुरों मतलब वे सहपाठी, वे सोचते थे कि गृह कार्य से अलावा मार खाना ही क्या है, भला है। ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬಹಾದುರ್ तरह, भांति मतलब उन लोगों की तरह, ठीक है, बहादुरों की तरह भांति मतलब तरह ही सोचने लगते। तो ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ठीक है, नेता मतलब लीडर बोलते ना, वही। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। ठीक है, मतलब हमारे सभी सहपाठियों में, ठीक है, तो नेता की तरह, ठीक है, कौन है। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। कभी भी हम हमारे समूह में उस नेता की तरह दूसरा लड़का हम कभी भी नहीं ढूंढ पाते थे। मतलब तो उस तरह के लड़का हमारे समूह में कोई भी नहीं था। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, तो उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर है। ठीक है, देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, लेखक जी दोस्तों के साथ, लेखक जी कहते हैं तो उस समय मतलब पढ़ते वक्त लेखक जी के साथ होने वाले सहपाठियों का मन जिस तरह था, उन्होंने सोचते थे कि या समझते थे कि होमवर्क मतलब गृह कार्य से अलावा मार खाना ही क्या है, भला है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा होमवर्क था, इसलिए बच्चे करने के लिए मन नहीं करते थे। ठीक है, इस तरह सोचते थे लोग। तो
तो उसी तरह इधर उन्होंने लेखक जी के साथ एक बालक, ठीक है, उसे उन्होंने नेता के रूप में देखते। नेता मतलब लीडर, ओमा इसका मतलब जीवनदाता, उसे उन्होंने जीवनदाता समझते थे। लीडर ओमा हुआ करता मतलब जीवनदाता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। तो उस बालक की तरह लेखक जी के समूह में दूसरा और कोई नहीं थे। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। देखो इधर, तो उस नेता की बातें, ठीक है, और मारपीट, है ना, गालियां देना, ಲೀಡರ್ ತರಹ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಬೈಗುಳ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ ಪಿಟಾಯಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂತ ಒಂದು पद्धति, ठीक है, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही। यह सब मतलब सामान्य बालकों में जिस तरह गुण होते हैं, तो ऐसा गुण नेता के स्वभाव गुण नेता में नहीं थे, ठीक है। इन सभी बालकों में से उन्होंने अलग था, इसलिए उनको उन्होंने नेता कहते थे। समझ में आ रहे ना? अलग था, उन्होंने सभी बालकों में अलग था। और लेखक जी कहते हैं उस नेता की बातें हो, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही। उसकी शक्ल सूरत देख लो, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। शक्ल मतलब चेहरा, फेस, सूरत मतलब शक्ल और सूरत दोनों का देखिए होता है, ठीक है। चेहरा सबसे भी अलग था। हांडी जितना बड़ा सिर है, ठीक है। हांडी हांडी ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಂಡೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀರು ತುಂಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ हंडे, बर्तन, ठीक है, पानी भर कर रखने के लिए गांव में लोग उपयोग करते रहते हांडी, हंडे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ। ಅವನ ಒಂದು शरीर ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। शरीर से वह देखने के लिए जिस तरह था, हांडी जितना बड़ा सिर, हंडे तरनागी ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು तले, उसके टिगने 4 बालिस्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। देख लो क्या कहते हैं उन्हें, टिगना इसका अर्थ सामान्य से कम ऊंचाई वाला। सामान्य से कम ऊंचाई वाला, ठीक है, बालिश। हाथ के पंजे के बराबर लंबाई, हाथ के पंजे के बराबर ಲಂಬಾಯಿ, ಪಂಜೆ ಅಂತ ಉಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೈಟ್ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। ಇಷ್ಟು ಕುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಬ್ಜ ಗಿಡ್ಡನಾಗಿದ್ದಾವ ಶರೀರದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬಾಲಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾತಕ್ಕೆ ಪಂಜಕ್ಕೆ ಬರಾಬರ ಲಂಬಾಯಿ, ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾವ, ಗಿಡ್ಡ ಇದ್ದ ಬಹಳ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರ। हांडी जितना बड़ा सिर है, तो उसके टिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। तो उन्होंने देखने के लिए इतना छोटा था, ठीक है, कुब्ज गिड्ड गिद्द, ಅದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ बिल्ली के बच्चे के माथे पर, माथा मतलब ये भाग हने ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। तो शरीर से उन्होंने इस तरह नेता तरबूज, वाटरमेलन बोलते हैं ना, कल्लंगड़ी, तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगती, ठीक है, इस तरह शरीर वाला, और उसके आंखें क्या थे, बहुत बड़े थे। देखने के लिए शरीर से उन्होंने क्या था, बहुत छोटा था। तो उसमें देखो इधर
इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा। बंदरिया मतलब बंदर, बंदर के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके आंखें क्या होते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह क्या था, उस नेता के आंखें थे नारियल जैसे, मतलब बड़े बड़े आंखें, देखने के लिए शरीर से बहुत छोटा था और उनके उस व्यक्ति की आंखें क्या थे, बहुत बड़े थे। जिस तरह बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, बंदर के बच्चों जैसा उसका फेस चेहरा और भी अजीब लगता। अजीब मतलब विचित्र, ठीक है। तो यह पूरा उसका शरीर देखे तो क्या होता था, बहुत अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। दूसरों के साथ लड़ाई करना हो तो वह नेता हाथ पांव से। अब सामान्य लोग जिस तरह लड़ाई में हाथ और पैरों का उपयोग करते हैं, उन्होंने हाथ पैरों का उपयोग नहीं करता था। देखो किससे उन्होंने लड़ाई करता था, सिर से किया करता, सिर से लड़ाई करता था उन्होंने। तो ऐसा हो तो क्या है, इसकी विशेषता है, ठीक है। ऐसे लोग अजीब, अजीब कहने में कोई बात नहीं है। सिर से किया करता, जब सांड की भांति फुंकारता। सांड मतलब बुल बोलते ना अंग्रेजी में। गंडो आकड़ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जब सांड की भांति फुंकारता, फुंकारना मतलब जोर से आवाज, वदरुವುದು, चीरुವುದು। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। देख लो उन्होंने सांड जैसा युद्ध करता था, सॉरी लड़ाई करता था। सांड मतलब बुल, ಎತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ। जब सांड की भांति फुकारता, सांड जिस तरह मतलब बुल जिस तरह पुकारते हैं क्रोध में, तो उसी तरह उन्होंने क्या करता था, पुकारता था। और सिर झुकाकर मतलब सिर नीचा करके किसी के पेट या छाती में मार देता था। पेट या छाती, ठीक है। इसे सिर नीचा करके किसी को इस तरह मार दिया तो ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎದೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುದ್ದಿದ ಅಂದ್ರೆ, छाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले मतलब उस व्यक्ति से बड़े लोग, दुगुने तिगुने ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದವರು ಸಹ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ, ಅವನು ಆ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 2-3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते हैं। पीड़ा मतलब तो उसकी मारने की, ठीक है, वो मार दिया तो, ठीक है, तो उससे उन्होंने चिल्लाने लगते। चिल्लाना मतलब जोर आवाज लगा। उन लड़कों को उन्होंने ऐसा मार दिया तो उसकी पीड़ा में वे चिल्लाने लगते। पीड़ा मतलब वेदना, ವೇದನಾ, ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್। ತಲೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಂತಂದ್ರೆ ಅವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 2-3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಶರೀರದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಚೀರುತ್ತಿದ್ದವು, ठीक है। अब होते हैं, आप देखते रहते हो कक्षा में बच्चे होमवर्क या गृह कार्य नहीं किए तो अध्यापक जी मारते हैं। उस समय तो वेदना से बच्चे क्या करते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह तो ऐसा उन्होंने बुल की तरह मतलब सांड की तरह मार दिया तो वे इससे भी शरीर से इससे भी दुगुना तिगुना, ठीक है, शरीर वाले लड़के भी उसकी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की फसली ही न तोड़ डाले। तो वह लड़ाई करते समय इन सभी लोग मतलब लेखक जी और बाकी सहपाठियों ने डरते थे, इनको डर लगता था। किसके बारे में, उन्होंने किसी की छाती की, ठीक है, फसली ही न तोड़ डाले। फसली मतलब ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್, ಪಕ್ಕೆಲಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ ಬೋನ್ಸ್, ಪಕ್ಕೆಲಬು,
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಮುರಿದಿದಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು. फसली ही न तोड़ डाले, उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। देख लो, तो इस तरह उन्होंने लड़ाई करता था, सिर से लड़ाई, ठीक है। सभी लोग हाथ और पैर से लड़ाई किए, तो क्या वह नेता था, उन्होंने किसके साथ किससे युद्ध करता था? लड़ाई सिर से। तो सिर से वह उन्होंने लड़ाई करता था, इसलिए लेखक जी और उनके सहपाठियों ने सभी मिलकर उसे एक नाम, इन्होंने तो इस तरह एक नाम से पुकारते थे उसे। क्या नाम रखे थे उन्होंने? रेल बम्बा, ठीक है। रेल बम्बा नाम से पुकारते थे उन्हें। रेल बम्बा रखा हुआ था, रेल के कोयले से चलने वाला, समझ में ना, उसका अर्थ रखा हुआ था रेल के से चलने वाला, रेल की तरह, ठीक है, कोयले से चलने वाला, इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। रेल जिस तरह कोयले की सहायता से चलता है, कोयला इद्दिल होता है, इद्दिल कोयले से चलने वाला, इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। इंजन की तरह, जिस तरह रेल की इंजन भयंकर होता है, ठीक है, तो उसी तरह उसका सिर भी क्या था? बहुत भयानक था, बलिष्ठ था, ठीक है। सिर से उन्होंने बहुत बलवान था, तो इसलिए लेखक जी और उनके साथी मतलब सहपाठी में सभी डरते थे उसका लड़ाई देखकर। आगे, हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 नौकर थे। नौकर मतलब काम करने वाले, ठीक है। ठीक है बच्चों, वहां तक रहने दो, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, आगे का विषय, मतलब लेखक जी के स्कूल जिस तरह था, ठीक है, और स्कूल में कितने लोग काम करते थे, वो स्कूल का आसपास का वातावरण जिस तरह था, ठीक है, तो इसके बारे में हमें लेखक जी आगे के विषय में समझाते हैं बच्चों। और लेखक जी के पाठशाला के अध्यापक लोग जिस तरह थे, तो यह पूरा विषय है, आगे के विषय में हम चर्चा करने का भी बाकी है बच्चों। तो आज हम लेखक जी छुट्टियाँ जिस तरह बिताते थे, और छुट्टियाँ बीतने लगे तो मन में जिस तरह भावनाएं उत्पन्न होते थे, और लेखक जी के एक नेता था, उसे सभी उन्होंने जीवनदाता, ठीक है, इस तरह समझते थे। तो ऐसे अनेक विषयों के बारे में हम आज चर्चा की है बच्चों। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।